वो दृष्टि देती है, हमें कार्य शक्ति देती है, जिसके द्वारा हम इसी वित्त को सार्थक कर लेते हैं। एक बात याद आ गई, विनोद जी भी हैं, भैया जी अगल बगल दोनों, और इधर अमोल है, कुछ चीज अमोल होती है, और इधर मंदिर की बात चल रही है, राम सुंदर जी हैं। तो जरा सुनना, बड़ी सुंदर बात, इसलिए आप सब लोग श्रोताओं के बारे में कह देना चाहता हूं, थोड़ा समय कम देना चाहेंगे। में और आगे की यात्रा भी करनी है, और फिर भी कृपणता नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है। फिर बोलते बचले दरिद्रता की, वो भी वाणी की दरिद्रता क्या रखना है। ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे के जब विरोधी बन जाते, अर्थ धर्म का विरोधी बन जाता है। अर्थ का गरुड़ वर्ग होता है मोर, और धर्म का सर्प वर्ग होता है। जैसे मोर सांप को बोल दीजिएगा खा जाता है, ऐसे ही अर्थार्थी अर्थ का लोभी धर्म को, जरा ध्यान रखना, अर्थ का लोभी धर्म को खा जाता है। काम का बिलाव वर्ग बिल्ली होता है, और मोक्ष का मूषक वर्ग चूहा होता है। जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे ही वासना, ऐसे ही विषय इस जीव को खा जाते हैं, मोक्ष की ओर नहीं बढ़ने देते हैं। इसका विवेक चाहिए। बोल दो ना, इसका विवेक चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, इंदौर की धरती पे हूं, इसलिए हिंदी के प्रति, हिंद के प्रति, बोल दो ना, हिंदी के प्रति, हिंद के प्रति आपकी भावना बहुत मजबूत रहनी चाहिए। मैं भाषा का विरोध नहीं करता हूं, आप विश्व में जितनी भाषाएं हैं उनका बोध कीजिएगा, वो सुनिएगा, बोलिएगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, उनके अंदर भाव नहीं बन पाएगा। अगर भाव बनता है तो केवल भाव की जो भाषा है, केवल भाव की जो भाषा है, हिंदी है। और अभिव्यक्त होने की जो भाषा है वो संस्कृत है। भाव की भाषा हिंदी है, और अभिभूत होने की जो भाषा है वो संस्कृत है। इसलिए उसको देव भाषा कहा। लेकिन साधारण गांव में, छोटे छोटे क्षेत्रों में सब प्रकार से अगर जाना जाए तो बहुत पहलों से चली आ रही वो मात हिंदी है, वो मात हिंदी है। इसीलिए तुलसी जैसा व्यक्तित्व रामचरितमानस को घर घर पहुंचा दिया, घर घर पहुंचा दिया। आज हनुमान चालीसा पूरे विश्व में, हनुमान चालीसा पूरे विश्व में सनातन के मन और मानस से वाणी तक पहुंच गई है। इस हेतु से भी इतना जरूर कहना चाहेंगे। अब जरा याद कीजिएगा, हमारा शिखर है मंदिर, और शिखर पर हमारी ध्वजा है, मूर्ति। इसलिए मंदिर हिंदी में लिखते समय, बोल तो दो ना, हिंदी में लिखते समय मंदिर में ऊपर जिस प्रकार से किसी के ऊपर शिखर बनाया जाता है, उसकी तो मंदिर वाक्य लिखते समय ये शिखर बनता है, और मूर्ति लिखते समय शिखर के साथ उसमें ध्वजा लगती है। तो जहां शिखर भी है और ध्वजा भी है, वो सर्वोपरि हिंद के लिए है, हिंदुस्तान के हिंदी प्रेमियों के लिए है। पर एक बात जरूर कह देना चाहूंगा, हिंदी विवेक के इस आलोकन के अवसर पर हमें धर्म और राष्ट्र के प्रति जिस प्रकार से
किसी धारा को, जल के प्रवाह को व्यवस्थित पहुंचाना पड़ता है तो उसके लिए किनारे मजबूत चाहिए। बोल दो, आवाज नहीं आई। उसके किनारे मजबूत चाहिए। अगर किनारे उसके कोई भी दिशा का किनारा कोई भी टूटता जाएगा तो विकास नहीं विनाश करेगा। इसलिए जैसे नदी का किनारा, ये दोनों किनारे जब मजबूत होते हैं, ऐसे ही धर्म और राष्ट्र, ये मानव संस्कृति को मुक्ति तक पहुंचने के लिए, आपके आध्यात्मिक प्रवाह को प्रसारित करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए ये दोनों किनारे हैं। इन दोनों किनारों के मध्य आपका प्रवाह रहेगा तो निश्चित ही जैसे हिमालय से प्रवाहित हुई गंगा सागर तक पहुंच जाया करती है, ऐसे ही अंतरम आनंद को आप अपने प्रवाह के साथ प्राप्त कर सकेंगे। याद रखिएगा, हिंद के प्रति, बोल दो ना, हिंदी के प्रति भाव रखते रखते, क्योंकि हमारी धरा, हमारी धरती, हमारी पृथ्वी अगर हमको आश्रय न देती तो हम टिक कहां पाया करते। श्रीमद् भागवत में महाभाग सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए अन्य संवादों में कहते हुए कहा कि राजन, पुराण के 10 लक्षण होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूर्तया मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। पहला होता है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि, और फिर सृष्टि की बढ़ती वही विसर्ग है।